Okay, now see here, new point, bond order. हम एक न्यू पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. तो जो लेविस का जो कंसेप्ट था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड रहते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर ऐसे रेफर किया जाता है. जैसे अगर मैं कहूँ H2 मॉलिक्यूल, तो उसमें होता है H बॉन्ड H, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बनता है 1 बॉन्ड ऑर्डर. लेकिन ये कंप्लीट कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पर लेविस के अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं. लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनके बॉन्ड ऑर्डर पे से पहचाना जाता है कि वो बॉन्ड बनाते हैं या उस फॉर्म में उनका मॉलिक्यूल होता है या नहीं होता है. ये हम लास्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. उसके अंदर हम निकाल सकते हैं कि कौन बॉन्ड बनाएगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है नेचर में, कौन सा नहीं होता है. जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में. यहाँ पर अपने को सिर्फ उसका इंट्रो है और कुछ एग्जांपल्स है जो बेसिक लेवल पे है. तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है. वैसे हम देखते हैं O2, तो सिंपली हम इसको देखते हैं O डबल बॉन्ड O, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2. वैसे हम देखते हैं N2 नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. तो यहाँ पर इनके बॉन्ड ऑर्डर तो हमको पता है क्योंकि ये नॉन मॉलिक्यूल्स है, इनको हम बार बार देखते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए कुछ मॉलिक्यूल्स के, तो उनका भी बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं. जैसे अगर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो सिंपली इनके बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे बता सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ओके. ये 1.5, 1, 2, ये होता है 3, सॉरी, और ये 2.5, और ये रहेगा. अब यहां से रिवर्स 2.5, देन 2, 1.5, देन 1. इस तरह से ये रिवर्स जाता है. इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं. अगर ऑड मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऑड मॉलिक्यूल्स मतलब जिन पे चार्ज है, जैसे इनके एग्जांपल तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं. जैसे आप देखिए 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन है 14. तो देखिए 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर भी हमने 3 लिखा है इसको, ओके. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए. अगर हमको ऑक्सीजन का निकालना रहा, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 + 8 कितना होता है 16. तो आप यहाँ 16 में देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है. 1 + 1 कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1. तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि 10 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स पे हमने ये अप्लाई करे ना. अब 10 के पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ हम इसको नहीं पहचान सकते हैं. उसके लिए अपने को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो लास्ट में आएगा, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसके लिए जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स और उनके कंसेप्ट्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह, वो आपका नहीं हुआ 11th वालों का, ठीक है. इसलिए हम उसको लास्ट में देखेंगे. जो 10 के ऊपर वाले हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ओके. अब यहाँ पर देखिए ऑड मॉलिक्यूल्स, कुछ ऑड मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम यहाँ पर. जैसे नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, यस, ये वाला लेते हैं CN विथ माइनस चार्ज 1. कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर 6, और नाइट्रोजन कितना है 7. -1 रहा तो यहाँ +1 करने का कितना हो गया 14. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 3. बॉन्ड ऑर्डर, ये यहाँ पर थोड़ा इधर हो गया है, ठीक है, ओके.
बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पर? 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी 3 है। ओके चलिए और ऑड मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम। CO, यस 6 प्लस 8 कितना होगा? यस 14। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया ना 3। ओके और लिखते हैं यहाँ पर NO प्लस 7 प्लस 8। अब प्लस 1 आया तो माइनस करने का कितना हो जाएगा? 14 बोले तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके और कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? यस कोई 18 वाला लेते हैं हम। O2 का हो गया है। इसके साथ हम कौन सा ले सकते हैं? OF -1। ओके कितना है फ्लोरीन? 9 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया? 18 मतलब कितना? बॉन्ड ऑर्डर 1। एक ही बॉन्ड होता है इसके अंदर, O बॉन्ड F -1 चार्ज के साथ में। ठीक है ये दिख रहा है? ओके O2 माइनस, O2 पे 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस। ओके 8 प्लस 8, 2 ऑक्सीजन का 8 प्लस 8 16 और -2 का +2 कितना हो गया? 18। बॉन्ड ऑर्डर 1। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर -1 -1। ओके तो इस तरह से हम ये इतना अगर आपने ध्यान दिया 10 से 18 तक, आप देखेंगे 0.5 का डिफरेंस से वो 3 तक बढ़ रहा है, फिर 0.5 के डिफरेंस से कम हो रहा है। तो आप इजीली इससे इतने वाले बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो ये वर्ड तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं दे आर टर्म्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ओके हाउ? सी हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पर ये है N2। ओके N2 में अभी देखा हमने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके अब मैं लिखता हूं यहां पर NO + 1 तो 7 + 8 और प्लस आ जाए तो 1 माइनस कितना हो गया? 14। सो N2 एंड NO प्लस आयन, ये नाइट्रोसिल नाम है इसका, NO नाइट्रोसिल ग्रुप। तो नाइट्रोसिल पॉजिटिव आयन विथ N2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। समझा? ओके नियॉन एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। सिंपल सी बात है ना, एटॉमिक नंबर 10 है मतलब इलेक्ट्रॉन 10। और मैं यहां लिखता हूं F माइनस 9 + 1 कितना होता है? 10। तो नियॉन एंड फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड पर माइनस चार्ज, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। ओके चलिए तो अब आप मुझे बताइए CH3 anion and ammonia, are they isoelectronics? अब मॉलिक्यूल लिया है मैंने एक बड़ा। नो नो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 प्लस माइनस का 1 प्लस 3 हाइड्रोजन के 3 कितने हो गए? 10। नाइट्रोजन का 7 और 3 हाइड्रोजन के 3 कितने हो गए? 10। आइसोइलेक्ट्रॉनिक।
So methyl anion and NH3 ammonia, these are the isoelectronic with each other. समझा? ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे H2O को आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाना है एक सिंगल एटम से, तो कौन सा एटम चाहिए यहां पर? वो यस, एक सिंगल एटम बोला मैंने, नियॉन। ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 2, कितना हो गया? 10। तो एक सिंगल वाला कौन रहेगा? वो नियॉन। समझा आपको? सो दीज आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। समझा? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुझे बताइए बेंजाइल एनायन एंड टोलीन, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? रहेंगे? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये 7 कार्बन, 7 इंटू 6 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 40। यहां पर भी 6 है। ओके, 7 इंटू 6 कितना हो गया? 42। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐड करते हैं इसमें। ओके, और एक माइनस चार्ज है तो और एक ऐड करना पड़ेगा। 50। कितना आएगा? 50। अब यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 50। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। बेंजाइल एनायन एंड टोलीन। समझा? तो इस तरह से मैंने आपको सिंगल एटम वाले मॉलिक्यूल, ऑड वाले मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और जो है बिग मॉलिक्यूल, सारे एग्जाम्पल बता दिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। समझा? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये कंसेप्ट हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एक्चुअल डिस्कवरी यहां से हुई इनऑर्गेनिक से, यानी केमिकल बॉन्डिंग से। ये रेजोनेंस को जो है एक्सप्लेन किया है, इसमें डायपोल मूवमेंट भी आएगा, तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डीबे एक साइंटिस्ट है, उसका इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो रेजोनेंस एक्चुअली ये समझ में कैसे आया? एक्चुअली रेजोनेंस की जो डिस्कवरी हुई वो बॉन्ड लेंथ के रीजन से हुई, कि बॉन्ड लेंथ कुछ मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए था अलग और मिलता है अलग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, कौन सा कहेंगे हम एग्जाम्पल? ओजोन का एग्जाम्पल लिया है, O3 ओजोन। तो ओजोन को जब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो ऐसे बताते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने ओजोन, उससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने उसका क्या निकाला था? फॉर्मल चार्ज, याद है आपको? ओके, तो थोड़ा सा बेसिक बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। ओजोन में यहां पर ये जो दिख रहा है आपको यहां पर, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर कितना है? 8। लेकिन हम यहां क्या शो करते हैं? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है या नहीं पहले चेक कर लो आप, उसको जरा ध्यान से देख लो। 1 2 3 4, और ये बॉन्डिंग में 5 6 है यहां पर। ओके, दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 पूरे नहीं है ना? अरे बराबर है कि नहीं है? मतलब हम कहेंगे कि यहाँ का एक लोन पेयर एक्चुअली गया है बॉन्ड देने के लिए, इलेक्ट्रॉन बनाने, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। समझा आपको? अब देख लो, ये एक लोन पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4, और एक लोन पेयर चला गया डोनेट करने के लिए। समझा आपको? तो हो गए पूरे
जब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पूरे हो गए तो इसके अब सेपरेट काउंट करना पड़ेंगे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ना शेयर किया ना दिया, इसने लिया है, समझा आपको? ठीक है, तो ये इसने ले लिया है यहां पर। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया तो पता चला कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये O डबल बॉन्ड O का ये 121 पिकोमीटर है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले का जो होता है वो कितना है 148 समथिंग कुछ तो भी पिकोमीटर में होता है। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब थ्योरेटिकली जब कैलकुलेट किया गया तो इसका था 148 और इसका था 120, मतलब आना चाहिए डबल बॉन्ड का कितना आना चाहिए 121 और सिंगल बॉन्ड का O का कितना आना चाहिए 148, मतलब कैलकुलेटेड। लेकिन प्रैक्टिकली क्या मिला 128 के आसपास, 128 पिकोमीटर के आसपास। तो ऐसा क्यों, ये भी 128 ये भी 128, तो क्या रीजन था उसका? उसका रीजन ये था कि वो बोलते हैं कि यहां पर ये जो बॉन्ड है ये रेजोनेंस में है, मतलब पार्शियल इधर पार्शियल इधर। कैसे? ऐसे, मतलब एक बॉन्ड को दो जगह हमने क्या किए डिवाइड कर दिए। तो बोलते हैं कि यहां पर रेजोनेंस होता है। कैसे रेजोनेंस होता है जरा ध्यान से देखो, O बॉन्ड डबल बॉन्ड O O, सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं लेकिन थोड़ा सा बेंड फॉर्म में। ओके, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये इधर रहता है कभी इधर। जब इधर से इधर चल जाएगा तो क्या बनाएगा? यस, ये इधर चला गया ना, अब ये क्या बन जाएगा न्यूट्रल। या इसको आप ऐसे बताइए, ये लोन पर आकर यहां पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और ये वाला शिफ्ट हो रहा है इधर, तो अब देखो यहां पर इधर बन जाएगा माइनस और ये तो एज इट इज है यहां पर प्लस। तो ये रेजोनेंस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, यहां तक है, नहीं दिख रहा है ये? ओके, इसको थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं। ओके, थोड़ा पॉज कर दो उसको। ओके, अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए आप, मैं फिर से बता देता हूं, पहले दिख नहीं रहा था वो, हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है? अगर रेजोनेंस को हमको डिफाइन करना है तो हम उसको सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज हो रहे ना, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। ठीक है, ये देखो इधर आ गया इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गए पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन मूव होना इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, ओके, यहां दो स्ट्रक्चर मैंने बताए, देखिए यहां पर ओजोन के। एक तीसरा और बनता है, तीसरा कैसे बनता है पता है आपको? ये लोन पेयर को भी आप इधर शिफ्ट कर दो, O ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, हाईली अनस्टेबल है ये, बट ये रेजोनेंस में फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल बात जो अपने को बतानी की वो ये कि डबल बॉन्ड का डिस्टेंस आता है 121 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड का 148 थ्योरेटिकली अगर कैलकुलेट किया जाए तो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है ये 128, मतलब और दोनों का नेचर सेम है, दोनों 128, मतलब दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया सेम। दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है तो साइंटिस्ट बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इधर तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, इधर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड में डिस्टेंस कम होता है ना। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो दोनों सेम कैसे शो कर रहे हैं? तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, जिससे क्या होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है ये। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू दी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड resonating structures and this phenomena is called resonance. वर्ड रेजोनेंस कहां से आया है? मूवमेंट। रेजोनेंस मतलब मूवमेंट में जो रहते हैं, हरकत,
उर्दू में कहते हैं हम उसको कहते हैं रेजोनेंस। तो ये कंटिन्यू मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर हम रेजोनेंस। तो ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कार्बोनेट CO3, पता है ना आपको? कार्बोनेट देखा आपने? CO3 के ऊपर 2- चार्ज, पता है ना आपको? कहाँ मिलता है ये? Na2CO3, पता है? Na2CO3 के दोनों Na निकाल दो आप, तो क्या बनेगा? CO3 2-। अब देखिए आप इसको, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, 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 एक डबल बॉन्ड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में माइनस, ओके। यहाँ 2- चार्ज है, यहाँ एक Na था, यहाँ एक Na था, ये Na2 दिख रहा है ना आपको? तो ये Na यहां से चला गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कंटिन्यू मूव होता है 1 बाय 1 सब जगह पर। मैं ये पाई बॉन्ड को इधर मूव कर देता हूं, तो देखो आप, अब ये इस तरह से फॉर्म होगा, राइट? डबल बॉन्ड इधर था, अब इधर मूव किया है, राइट? अब ऊपर मूव करेंगे इसको हम, राइट? गेटिंग? तो 1 बाय 1 ये दोनों माइनस चार्ज आप देखिए अल्टरनेटली वो मूव हो रहे हैं। सो इट फॉर्म्स 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, and due to this resonance all 3 bonds shows same bond length। ये रेजोनेंस कंटिन्यू होगा। अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, और ये एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, और ये पाई। अगर मैंने पाई बॉन्ड को डिवाइड किया दोनों जगह पर, तो दोनों के हिस्से में कितना आएगा? अरे हाफ हाफ ना, एक एक कहाँ से आएगा? एक को डिवाइड करें ना अपन ने, क्या आएगा? हाफ हाफ, बराबर है ना? एक बॉन्ड को डिवाइड करें अपन ने, अरे भाई एक को डिवाइड करें तो क्या होता? आधा होता ना? हाँ, अरे आधा हो गया ना? 50% इधर, 50% इधर, आ रहा है जा रहा है, अरे बराबर है कि नहीं है? और पहले से एक बॉन्ड, तो 1.5 बॉन्ड, बॉन्ड, समझा आपको? आप समझ रहे हैं? मैं ये कुछ तो भी बोल रहा हूँ, वैल्यू नहीं, बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं, बॉन्ड, ठीक है? ओके। क्या सब लोग देख रहे हैं? यहां चार्ज क्या है? माइनस, ओके। तो यहां पर नेक्स्ट ओजोन का हो गया। अब ये कार्बोनेट का देखो, एक पाई बॉन्ड को 3 जगह डिवाइड करना है, तो एक एक को कितना आएगा? 1/3। मतलब ये एक बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, समझा आपको? एक एक केस में कितना आया? 1/3। 1/3 बोले तो कितना होता? 0.6। 0. अरे कितना होता है? 1/3। 0.3। 3 तिया 9, 0.3। 0.3 और पहले से एक बॉन्ड है, तो एक एक केस में कितना है? अप्रोक्सीमेट 1.3। 1.3। तो पाई बॉन्ड कितने में डिवाइड हो रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा, समझा? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर जगह का यूज करते हैं हम, चलेगा ना इधर? हाँ, इधर देखो, इसमें रेजोनेंस होने वाला है, होगा? ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, इस पर माइनस, इस पर प्लस, रेजोनेंस होगा। 2 पाई बॉन्ड 3 जगह डिवाइड हो रहे हैं, राइट? अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, तो कैसे बनाएंगे हम? सिंगल पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको, 2 पाई बॉन्ड डिवाइड किया हमने, समझा आपको? हाँ, तो एक एक को कितना मिला? 2/3। कितना मिला? 2/3 बोले तो 0.6, समझा आपको? और पहले से एक बॉन्ड है 1.6, तो अप्रोक्सीमेट एक एक को क्या मिला? 1.6, 1.6, 1.6, समझा? सिंपल है ना? एकदम सिंपल।
अतिक्रमण। बेंजीन रिंग कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3। रेजोनेंस जब होगा तो एक पाई बॉन्ड को 2 जगह डिवाइड करना है, तो एक को कितना आएगा? 0.5 और पहले से जो एक बॉन्ड है सिग्मा 1.5, तो मतलब इसलिए क्या कहा जाता है कि यहां जो बॉन्ड है वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। याद है आपको? ये हमने ऑर्गेनिक में भी देखा था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। याद है क्या? और जो डबल बॉन्ड होता है उसका लेंथ होता है 134 पिकोमीटर। याद है आपको? और ये जब रेजोनेंस होता है इसका, तो ये ना डबल है ना सिंगल है, ये कितना है? 1.5 है। समझा आपको? तो उसके बीच में अपने को मिलता है 129 पिकोमीटर। मतलब बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं सबका बॉन्ड लेंथ कितना है? 129 पिकोमीटर। वैल्यूज याद रखना पड़ती कुछ कुछ जगह पर, ठीक है? समझा? मतलब डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 134। डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है? 134। और सिंगल बॉन्ड का कितना होता है? 154। लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन के सारे बॉन्ड क्या बताते हैं? 129। क्यों? नहीं, 134 और 139 है उनके बीच में दोनों के, ठीक है? 139। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ये जो अपने को एक क्या कहेंगे हम उसको, एक बीच की जो वैल्यू में एग्जैक्ट बीच की नहीं रहती है, ये जो अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू जो मिल रही है उसका रीजन क्या है? कि वो बता रहा है कि वहां कंटिन्यू क्या है? रेजोनेंस है। समझा? ना 154 है ना 134 है, 139। समझा आपको? गेटिंग? नो प्रॉब्लम? ओके।